हेलो बच्चे, मैं लेके आ गया हूं सब्जेक्टिव पार्ट 2 डिफरेंशिएशन का। जो बच्चे अभी तक ऑब्जेक्टिव नहीं देखे प्लीज जाकर देखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर नहीं देखोगे तो सब्जेक्टिव समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ज्यादातर कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव में ही क्लियर किया है। तो सब्जेक्टिव का पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस होना है। हम डिस्कस कर रहे हैं पिछला 10 साल का क्वेश्चन बैंक। तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू log 10 पावर 4 प्लस x बाई 2 सो दैट dy बाई dx माइनस sec x इज इक्वल टू 0। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, log का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, x के जगह पे आपका हो गया 10 पावर 4 प्लस x बाई 2 इंटू। आपको लग रहा हो कि सर फास्ट बता रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, आप ऑब्जेक्टिव देखे नहीं हो इसलिए आपको फास्ट लग रहा है। 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, क्योंकि ज्यादातर जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमारे वो मैंने ऑब्जेक्टिव में डील किए हैं। तो पावर 4 का 0, x बाई 2 का 1 बाई 2, 1 बाई 10 कॉट सेक स्क्वायर पावर 4 प्लस x बाई 2 इंटू 1 बाई 2। कॉट का फॉर्मूला कॉस बाई साइन, ये क्लास 10th में था। सेक स्क्वायर 1 बाई कॉस स्क्वायर पावर 4 प्लस x बाई 2 इंटू 1 बाई 2, 1 बाई, आप 2 को आगे लिख लो, 2 साइन पावर 4 प्लस x बाई 2 इंटू कॉस पावर 4 प्लस x बाई 2। ये हमारा थीटा है, ये भी हमारा थीटा है। क्लास 11th में एक फार्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा का, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला था साइन 2 थीटा। थीटा के जगह पे हमारा है पावर 4 प्लस x बाई 2, 1 बाई साइन, 2 मल्टीप्लाई किए तो पाई बाई 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई किए तो कैंसिल हो गया, x हो गया। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, 1 बाई कॉस एक्स सेक एक्स। ये कैसे होता है? क्योंकि क्लास 10th में था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, लेकिन क्लास 11th में था साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। ये सब कैसे होता है? नहीं होता है। 11th का पार्ट 1 जाके देख लो, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। तो मात्र 30 मिनट का वीडियो होगा ज्यादातर। तो ये आपका सेक एक्स आ गया। प्रूफ क्या करना है? डी बाई डी एक्स माइनस सेक एक्स का वैल्यू 0, ये प्रूफ करके लाना है। तो एलएचएस में हमारा है, एलएचएस में है डी बाई डी एक्स माइनस सेक एक्स। तो डी बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया सेक एक्स माइनस सेक एक्स, ये हमारा आ गया 0। यही प्रूफ करके लाना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट मार लो या लिख लो, मेरा सजेशन रहेगा लिख लो, क्योंकि लिखते लिखते बहुत सारी बातें समझ में आती है और मेमोरी पावर में ज्यादा दिन तक रहता है। पीडीएफ इंसान को और कमजोर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यूटी का है। अभी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, बीच में कंटिन्यूटी इंक्लूड करेंगे तो दिक्कत करेगा, क्योंकि कंटिन्यूटी का एक अलग से कॉन्सेप्ट बनाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, अलग सा वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। तो 7 नंबर जो है डिफरेंशिएशन का नहीं था, कंटिन्यूटी का था। 8 नंबर y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स बाई रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है हमारा।
देखो बच्चे, जब भी √1 + x दिख जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाएंगे कि x के जगह पे cos थीटा पुट करना चाहिए हमेशा। √1 + x हो या √1 - x हो, वो अलग बात है कि कभी कभी x के जगह पे tan स्क्वायर थीटा भी पुट होता है। वो सब बातें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल से बताएंगे। अभी फिलहाल जान लो कि आपका √1 + x √1 - x हो तो x के जगह cos थीटा पुट करना चाहिए। तो x के जगह पे cos थीटा पुट कर लेंगे। पुट x = cos थीटा, y = tan इनवर्स √1 + cos थीटा माइनस √1 - cos थीटा बाई √1 + cos थीटा √1 - cos थीटा। y = tan इनवर्स 1 + cos थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 - cos थीटा का फार्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 + cos थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 - cos थीटा का फार्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। y = tan इनवर्स, ये सब फार्मूला बाबू कम से कम हम बता रहे ना कि 11th का शायद पार्ट 2 में होगा। तो आई थिंक 30 मिनट का वीडियो है। तो जो बच्चे 12th में हो, इस बार एग्जाम देना है, तो मुश्किल से हमको लगता है 11th का 2 से 3 वीडियो पड़ा है, जाके देख सकते हो। अगर नहीं देखने का मन है तो संग संग फार्मूला याद करो, और क्या है ना कि 1 + cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, 1 - cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। आप ये फार्मूला याद कर लो अभी। अब देखो, हाँ दिक्कत है क्या कुछ? हाँ, तो ये जो है हमारा √2 cos थीटा बाई 2, √2 sin थीटा बाई 2। हालांकि ये बोर्ड लेवल बैच है तो बड़ा आसानी से रूट से बाहर निकाल रहे हैं। अगर आप जेई बैच के होते तो मॉड रूट के बारे में भी बताते। √2 cos थीटा बाई 2, √2 sin थीटा बाई 2, y = tan इनवर्स √2 कॉमन ले लो। जैसे √2 कॉमन लोगे, √2 ये दोनों से कॉमन ले लो, √2 ये दोनों से कॉमन ले लो, √2 कैंसिल हो जाएगा। आपका हो जाएगा cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2। इसका फॉर्मूला होता है tan π/4 माइनस थीटा बाई 2। अगर यहाँ सिर्फ थीटा रहता, अगर सिर्फ थीटा रहता तो cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा होता। तो इसका फॉर्मूला होता tan π/4 माइनस थीटा। अगर थीटा बाई 2 है तो यहाँ थीटा बाई 2 होगा। अगर ऊपर प्लस होता cos प्लस sin बाई cos माइनस sin, तब होता आपका tan π/4 प्लस थीटा। ठीक है, या 1 - tan बाई 1 + tan, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे 1 + tan बाई 1 - tan, तो ये हो ये हो ये हो, ये तीनों एक ही बात है। क्योंकि tan का जब आप एलसीएम लोगे sin बाई tan का जब फॉर्मूला लगाओगे sin बाई cos, फिर एलसीएम लोगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हो गया आपका y = tan इनवर्स, अभी बताएं, थोड़ी देर पहले भी बताएं कि इसका फॉर्मूला होगा tan π/4 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहां से आपका ये इनवर्स प्रॉपर्टी है कि एक इनवर्स हो और एक विदाउट इनवर्स है, तो इसको हटा देना, ये लिखना है π/4 माइनस थीटा बाई 2। y = π/4 माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू यहां से हम लोग निकाल लेंगे, थीटा का वैल्यू, ये cos है तो cos इधर आएगा तो cos इनवर्स x हो जाएगा, है ना। x बराबर cos थीटा है तो थीटा बराबर cos इनवर्स x। अगर मान लीजिए
अगर ऐसा होता कॉस इनवर्स एक्स होता तो ये कॉस इनवर्स इधर आता तो कॉस थीटा हो जाता। कॉस इनवर्स अगर इधर आता तो हो जाता कॉस थीटा बराबर एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स बराबर कॉस थीटा है तो कॉस इधर आएगा तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। ठीक है, तो यहां से थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स बाई 2। चलो ये बाई का वैल्यू आ गया, हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0, 1/2 का तो 1/2 ही होगा। कांस्टेंट का 0 तब होता है जब वो अकेले होता है, किसी वेरिएबल के साथ में होता है तो ऐसे ही लिखा जाता है। फिर कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका, तो जितने भी फॉर्मूले बुक से देख के या कहीं से कम याद कर लो। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही प्रूफ करके लाना था, आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ नंबर फिर से कंटिन्यूटी है बेटा। 10th नंबर देखते हैं, कंटिन्यूटी का अलग से वीडियो बनाया जाएगा। डी बाई डी एक्स साइन रूट एक्स, मतलब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो आपका हो गया 1/2 रूट एक्स कॉस रूट एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। 11th में डी बाई डी एक्स tan स्क्वायर एक्स, पावर आगे आएगा, 2 tan x, तो पावर का काम खत्म। फिर tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स। देखो बच्चे याद रखना, ई छुपा होता है, ई लिखो या ना लिखो बात बराबर है। कैलकुलस में मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में ई छुपा रहता है, तो आप चाहो तो ई हटा भी सकते हो, आपकी मर्जी। अब बताओ, log x का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन भी करना है और इंटीग्रेशन भी करना है, तो पहले डिफरेंशिएशन करके जो आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है। तो log x का तो आपका डिफरेंशिएशन 1/x आ गया, और 1/x का इंटीग्रेशन log x हो गया, है ना, log x प्लस c, यही आंसर हो गया। हाँ, आप ये भी लिख सकते हैं log e x प्लस c, क्योंकि e छुपा होता है, e लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में था क्वेश्चन, जो है हमारा इस तरह से था, फिल इन द ब्लैंक्स में भरिए इसका आंसर प्लस के, तो क्या फिल इन द ब्लैंक्स में भराएगा, इसका आंसर क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में भरना था। तो आंसर में सी के जगह पे के है, कांस्टेंट को सी से लिख लो, के से लिखो, बात बराबर है। तो सी की जगह पे तो के हो गया, और ये फिल इन द ब्लैंक्स में ये फिल कर देंगे log ई एक्स, यही आंसर हो गया। तो इस मैथ का आंसर क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स था, और सी की जगह पर के पहले से लिखा हुआ था, तो ये वाला आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अच्छे हैं सर, वो बोला ना सर, वो डॉक्टर बोला कि
इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि आपका जो है लीवर किधर है, इंपॉर्टेंट ये है, वो रिपोर्ट देखिए ना उसमें तो बोला है कि उसका साइड इफेक्ट हो सकता है ना, दर्द कहीं भी हो सकता है। बहुत महंगा महंगा दवाई दिया सर, 900 रुपया पत्ता दिया है एक, देखिए ना निकाल के दवाई। और लीवर कितना होना चाहिए सर? अरे महाराज बिल्कुल नहीं क्या क्या, एक मिनट, कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिएगा। ज्यादा फास्ट नहीं खाइएगा। हाँ हाँ, चाउमीन में यही ना बोल रहे ना। हाँ तो और क्या कहते हैं, लास्ट में देखिए ना, सबसे लास्ट में और कौन सा, वो लीवर के अलावा वो देखिए ना, बॉल गैस। बॉल समझते, बॉल मतलब होता है लार्ज स्टैंड जो पार्ट होता है ना, उसको बॉल कहते हैं, बॉल मूवमेंट होता है तो उसमें ना गैस बन जाता है। तो ये 13 नंबर में, हाँ बच्चे, बाई इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स प्लस ई का पावर एक्स, फाइंड डी बाई डी एक्स। हाँ, आप लोग का जो वीडियो लेट से आ रहा है, 2-3 दिन पे अपलोड हो रहा है, उसका कारण यही था बच्चे, मेरी तबीयत बहुत जोर से खराब था, है ना, इसलिए बीच बीच में आके जो वीडियो अपलोड कर देते थे। तो कहते हैं ना कि एक बर्दाश्त करके पढ़ाना आपके भविष्य के लिए, ऐसा हो रहा था। बट क्या हुआ कि 2-3 दिन से बर्दाश्त से बाहर जा रहा था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। चलिए, आप लोग अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो शेयर करिएगा। तो चलिए, फाइंड डी बाई डी एक्स निकालना है, इधर ध्यान दीजिएगा। बाई इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स का पावर -1, ठीक है, प्लस ई का पावर एक्स, बाई इज इक्वल टू पावर, क्या सर? हाँ, लीवर में तो दिक्कत है ही। हाँ, अरे यार, मतलब दिक्कत है तो फैटी अमेटी। तो बाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स, पावर आगे जाएगा, पावर आगे जाएगा तो -1, इससे एक घटाएंगे, पावर आगे जाएगा, इससे घटाएंगे तो -2, फिर इनटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स ही होगा, प्लस, चलो ठीक तो है, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स ही होता है, -1 बाई ये पावर -2, अगर नीचे लाके लिखे तो +2 लिखाएगा, इंटू कॉस एक्स बाई, क्या बाई बोल रहे, प्लस ई का पावर एक्स। अच्छा, -1 बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ई का पावर एक्स। तो क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो 1 बाई साइन एक्स तो हमारा कॉस एक्स होता है, 1 बाई साइन एक्स कॉस एक्स होता है। अब बता, कॉस बाई साइन हमारा कॉट एक्स होता है, ई का पावर एक्स। अब आपका बुक में क्या आंसर देता है बच्चे, हमको नहीं पता, प्रोफेसर साहब भी बुक लेकर नहीं बैठेंगे आंसर क्या दे रहा है। तो आंसर ये भी सही है, आंसर आपका ये भी सही है। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा लफड़ा है कि कौन सा ऑप्शन टिक करे, सब्जेक्टिव में ये भी सही माना जाएगा, ये भी सही माना जाएगा। चलिए देखते हैं कि आपका बुक क्या आंसर देता है, थोड़ा सा देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13, तो आपका बुक में 13 नंबर में आंसर जो दे रहा है यही दे रहा है। अब 13 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14, कहाँ गया? कुछ मंगाइए खाने के लिए सर, ऐसे थोड़ी होता है। वही बहाने लीवर का प्रॉब्लम ठीक होगा।
13 के बाद जो है 14 नंबर देखते हैं। अब है सर, खोज रहे थे हमको सर। अब बताओ, बाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह पे ये पूरा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इनटू में इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर का 2x, ए एक्स का a, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा, 1 का 0, तो ये आपका हो गया 2x प्लस a अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, फाइंड dy बाई dx। बहुत इजी सवाल, इससे टफ सवाल तो ऑब्जेक्टिव में करवा चुके हैं। x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में dx बाई डी थीटा, एक cos थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा का तो 1 ही हो जाएगा क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बाई का डी वाई बाई डी थीटा, बी साइन थीटा का cos थीटा, थीटा का तो 1 हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में। आप दोनों को डिवाइड कर दे बच्चा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो डी थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसीलिए बोल रहे हैं जो बच्चा ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है टाइम बर्बाद कर रहे हो सब्जेक्टिव में, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस बी बाई ए कॉस बाई साइन आपका हो जाएगा कॉट थीटा, ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्रीम क्वेश्चन। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोला है क्वेश्चन में फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ये बोला है। ध्यान देना, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं पे लिखा हो, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई। अगर उसी तरह से अगर यहाँ पे प्लस हो, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट, इंक डालना पड़ेगा रोशन, देखो तो वीडियो सही आ रहा है कि इंक डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई, कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर हो, तो इसका फार्मूला होगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई। ठीक है, यहाँ पे तो सेम था, माइनस था तो माइनस था, प्लस था तो प्लस था, लेकिन यहाँ उल्टा है, माइनस है तो प्लस होगा। एक्स बाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई। इसीलिए पहले ही बोले ये सवाल क्रीम सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है। तो अब देखो इससे कंपेयर कराओ बच्चा, इससे कंपेयर कराओ, इससे ये मैच कर रहा है। देखो x के जगह पे x है, अंडर रूट 1 माइनस, लेकिन ये स्क्वायर फॉर्म में है, ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, तो चलो इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा y इज इक्वल टू
साइन इनवर्स एक्स के जगह पे तो एक्स है, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस बाई का स्क्वायर, लेकिन ये तो स्क्वायर नहीं है तो इसको लिख लेंगे रूट एक्स का स्क्वायर, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर भी एक्स ही होगा, माइनस फिर ये बाई के जगह पे रूट एक्स, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैच कराओ, बहुत अच्छे से मैच होगा। देखो x के जगह पे x, अंडर रूट 1 माइनस बाई के जगह पे रूट एक्स है, बाई के जगह पे रूट एक्स है, माइनस बाई के जगह पे रूट एक्स है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फार्मूला लिखा हुआ है, इसका फार्मूला क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई, साइन इनवर्स एक्स के जगह पे तो एक्स ही है, माइनस साइन इनवर्स बाई, लेकिन बाई के जगह पे तो रूट एक्स है, बाई के जगह पे तो रूट एक्स है, तो फार्मूला में बाई के जगह पे रूट एक्स लिखेंगे। चलो ये इनवर्स बनाए, लेकिन हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो बाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, इनटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अच्छा, एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, इसलिए 1 मल्टीप्लाई में लिखो या ना लिखो बात बराबर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब में भी आंसर में हो सकता है कि एलसीएम उलसीएम लेके दे, देखते हैं आपका आंसर क्या देता है। तो आपका आंसर जो दे रहा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, हाँ बिल्कुल यही आंसर दे रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर माइनस, यही आंसर दे रहा है, एलसीएम उलसीएम नहीं लिया है। बहुत ही बेहतरीन बातें हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 पे ही क्लास को एंड करेंगे, है ना, फिर अगला क्लास में 18 से बात करेंगे। x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग tan t/2 बाई इज इक्वल टू ए साइन टी। तो बोला है क्वेश्चन में निकालने के लिए फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, दूसरा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन कुछ गलत लिखा हुआ है, सुधार लीजिएगा। यहाँ पे कुछ और लिख दिया है, क्वेश्चन ये सही होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx बाई डी टी, ए का तो a ही होगा, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, log का डिफरेंशिएशन 1/x, log का 1/x, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, t/2 का 1/2। ये सब कैसे टिक करके बनाते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, आपको ऑब्जेक्टिव देखना ही होगा, इग्नोर नहीं कर सकते हो। कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि डायरेक्ट सब्जेक्टिव देखेंगे, तो आपसे बकलोल कोई धरती पे पैदा नहीं हुआ है। तो 1/tan t/2 हो जाएगा आपका cot t/2, क्लास 10th में था 1/tan cot होता है,
सेक स्क्वायर t/2 इंटू 1/2 a इंटू माइनस साइन टी प्लस कॉट का फॉर्मूला कॉस बाई साइन, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1/cos स्क्वायर। अभी लगता है थोड़ी देर पहले सेम कैलकुलेशन आया था, पढ़ने वाले बच्चे को समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो सिर्फ आया है जल्दी जल्दी सब्जेक्टिव देख के पार कर ले, कॉन्सेप्ट ना सीखे, पूरे साल मेहनत नहीं करना है, लास्ट का 1 मंथ भी नहीं मेहनत करना है, तो वैसे बच्चे का तो कुछ हो नहीं सकता है। धरती पर का बोझ है। वैसे बच्चे का जन्म तब होता है ना, जब पूरा गांव पाप करता है, तब जाके जन्म होता है वैसे बच्चे का। 1/, अब बताओ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पे t/2, साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पे t/2, तो ये आपका हो गया a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/sin t। एलसीएम लिए तो आपका हो गया साइन टी, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस ये आपका कैंसिल 1 a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्लास 10th में था कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन टी। तो ये जो है आपका वैल्यू आ गया dx/dt का। चलिए एक क्वेश्चन और है उसमें, उधर बाई इज इक्वल टू a sin t लिखा हुआ है, बाई इज इक्वल टू ये किसका वैल्यू आ गया, dx/dt का वैल्यू ये आ गया। अब बाई इज इक्वल टू a sin t लिखा हुआ है, बाई इज इक्वल टू a sin t, करो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, dy/dt a cos t। अब देखो ये दोनों अगर डिवाइड कर दे तो dt कैंसिल हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, ये दोनों डिवाइड कर दो तो dy/dx इज इक्वल टू a cos t डिवाइडेड बाई a cos t डिवाइडेड बाई a cos स्क्वायर t बाई साइन t। तो ये आपका हो जाएगा, साइन सबसे ऊपर चला जाएगा, a cos t बाई a cos स्क्वायर टी, साइन टी सबसे ऊपर चला गया। अब देखो यहां से हो गया आपका a कैंसल, साइन टी बाई कॉस टी टेन टी, तो ये dy/dx का वैल्यू आ गया टेन टी। अब हमको निकालना है, दो क्वेश्चन है, पहला में है dy/dx, दूसरा क्वेश्चन में d²/dx² है, तो ये आपका हो जाएगा tan t का सेक स्क्वायर टी, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते आपका बुक वाला क्या नौटंकी मचाया है, या आंसर दिया है कि नहीं है, दिया है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में dy/dx का वैल्यू tan t और d²/dx² का क्या क्या दे के रख दिया है, बताओ कितना अच्छा है कि dy/dx का अगर tan t आए तो d²/dx² सेक स्क्वायर टी होगा, है ना। तो देख लीजिएगा थोड़ा सा, अच्छा थोड़ा सा आंसर बुक में गलत दे दिया है, d²/dx² का वैल्यू सेक स्क्वायर टी होगा, ठीक है। चलिए 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर आपका सवाल कहां गया, ये तो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव कहां गया, हाँ 18 नंबर। बाई इज इक्वल टू साइन कॉस टेन कॉट एक्स।
आपका दिया हुआ निकालने के लिए फाइंड dy/dx। अगर जो बच्चे शुरू से मेरा लेक्चर देख रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि ये सवाल बताने की जरूरत भी है। चलो साइन को टिक करो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स के जगह पे ये पूरा छाप, ये आपका हो गया इनटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह पे ये पूरा लिखा हुआ है छाप, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पे कॉट एक्स, फिर आपका कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 18, आप चाहो तो माइनस माइनस कैंसिल भी कर सकते हो, है ना। चलिए यही तक रखते हैं, तब तक आप लोग देखिए, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, जो करना है कर, नहीं करना है मत करिए। कौन पागल होता है तुम लोग के चक्कर में, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे दिल से शेयर करेंगे, जो नहीं पढ़ने वाला होगा कुछ भी कर लो नहीं करेगा। तो थैंक यू।